जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको और जो आने की संभावना उन सबको क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और दोस्तों आप यकीन मानिए यहाँ से आप 1 या 2 नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों जब ये हमारा भारत का संविधान बन रहा था ना, जब भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद संविधान सभा का जब गठन हुआ, तब संविधान सभा के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि संविधान को एक मजबूत रूप देने की। ठीक है, तो उसके बाद भारतीय संविधान बनाने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आंतरिक और बाहरी स्रोतों से लिया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्रोतों से जोड़ी गई थी इसमें। ठीक है, और कई बार भारतीय संविधान की आलोचना भी की जाती है कि भारतीय संविधान का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें विभिन्न देशों से जोड़ी गई हैं। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान का कोई अपना सिद्धांत है ही नहीं, कभी कभी इसे उधार का संविधान कह के भी संबोधित किया जाता है। लेकिन हम लोग उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में सीधा वैसे ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उनमें भारत के हिसाब से बदलाव करके संविधान में जोड़ा गया है। तो हम आइए इन भारतीय संविधान के स्रोत की सूची देखें और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत देखेंगे और सबसे पहले इसमें देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था ताकि इससे भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। और अंग्रेजों के जाने के बाद इस अधिनियम से लगभग 250 आर्टिकल यानी 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए और उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। तो 395 में से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से जोड़े गए, जो लगभग 60% होता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन अब उठता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इस अधिनियम के लिए मुख्य प्रावधान क्या क्या है, आइए देखते हैं क्या क्या लिया गया था। सबसे पहले लिया गया था न्यायपालिका की व्यवस्था। अब न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और उनकी शक्तियों, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं और ये एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है न्यायपालिका। तो कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम से। क्वेश्चन पूछता है कि न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद कैग, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग भी 1935 के अधिनियम से लिया गया था। अब ये क्या है, कैग क्या है? ये एक संवैधानिक पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इनका कार्य सरकारी खातों, सरकार द्वारा खर्च की जा रही राशियों की जांच करना होता था। इनका कार्य ये पता लगाने के लिए होता था कि जो राशि खर्च की जा रही वो सही दिशा में खर्च की जा रही है या नहीं। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही जांच करते हैं। ठीक है, और इसका आर्टिकल किस में आता है? जो कैग है ये, इसका आर्टिकल आता है आपका, याद रखना, 148 में। ठीक है, अनुच्छेद 148 में कैग को देखा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका इम्पॉर्टेंट लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के तहत इसका गठन हुआ था और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवक चुने जाते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं आपके पास, आईएएस इसी के द्वारा चुने जाते हैं, आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया और हो क्या क्या आपका आईएफएस हो गया। ठीक है, इन सब ये यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि, और किस आर्टिकल में आता है लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक की बात करता है। और किस भाग में, 22 भाग है ना, किस भाग में आता है? ये भाग 14 में है। ठीक है, भाग 14 में आता है, ये बात करता है। ठीक, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आइए देखते हैं अब अगला। अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद संविधान बनाने के क्रम में, क्योंकि ब्रिटेन ही भारत पर राज कर रहा था, तो उसके कार्यों की छवि भारत में दिखी और वहाँ से भी बहुत सारे प्रावधान संविधान में जोड़े गए। और जो यहाँ से जोड़े गए मुख्य प्रावधान, आइए हम देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था। अब सबसे पहले जानेंगे कि हम संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। ऐसे तो मैंने बोल दिया संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन इसके बारे में जानिए ना, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था ली गई थी ब्रिटेन से, क्या है ये?
इस व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे विधेयक यानी कोई बिल बनाना और कई उच्च पदों को निलंबित करने की प्रक्रिया आदि। इसमें स्तरीय बैठक होती है जिसमें देश की नीतियों के संबंध के कार्य करते हैं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था यही है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। अब संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ और उनके सदस्यों और संसदीय समितियों को कुछ विशेषाधिकार संविधान में प्राप्त हैं। और ये जो विशेषाधिकार हैं इन्हें इसलिए दिए गए हैं ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, और इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 105 में मिलता है। किस में मिलता है, आर्टिकल 105 में मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं हम विधि का शासन। विधि का शासन से प्रावधान है कि विधि ही शासक है, यानी विधि के हिसाब से ही शासन चलना चाहिए। अगर कोई विधि के शासन का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया था विधि का शासन, ब्रिटेन से। अगला देखते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। वह विशेष रूप से किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक, और लास्ट में देखते हैं हम इसका एक और है मंत्रिमंडल व्यवस्था। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। संसद में मंत्रिमंडल व्यवस्था है। संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करती है, जैसे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, इन सब इसमें आते हैं। ठीक, और उसके बाद एक आता है राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति किस संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता। क्या देखते हैं तो न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता अगर पूछे तो कहाँ से लिया गया, न्याय के बारे में सबसे ज़्यादा अमेरिका से लिया गया है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान करिए। ठीक है, दूसरा देखिए न्यायिक पुनरावलोकन आ गया। अब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या हुआ, न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकता है कि वो विधि संविधान के अनुरूप बनाई गई है या नहीं। और इसका मतलब आर्टिकल 137 में हमको देखने को मिलता है न्यायिक पुनरावलोकन। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखेंगे, भारत में हर एक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो इसे कोई छीन नहीं सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मैंने बता दिया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 और भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में मिलता है, महाभियोग के बारे में बताया गया है। और आगे है संविधान की सर्वोच्चता की बात करेगा, जिसमें भारत में सबसे ऊपर संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता प्रदान करने वाली जनता होती है। संविधान को जनता से शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से लिया गया, हमारे अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा का। कनाडा में क्या क्या लिया गया है, एक संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अब ये संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, इस प्रावधान में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में एक जोड़ होता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, जिसकी वजह से दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। ये संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वह शक्तियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों के पास नहीं आती हैं और बीच में रह जाती हैं, तो उस स्थिति में वो शक्ति केंद्र के पास जाएंगी और राज्य सरकार उन पर अपना अधिकार नहीं डाल सकता है। यही होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है और संघात्मक व्यवस्था ये सब कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक, और राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम जर्मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद अगला देखते हैं जापान। जापान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में आइए अब देखते हैं। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित करी गई है हमेशा उसके हिसाब से ही कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ठीक है,
अगला देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को ही निर्देश दिए गए हैं कि जनता के संबंध में कुछ भी बनाना हो या कोई विधि बनाना हो तो इन सब चीज़ों को करने में संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाए और इसके अंतर्गत ही कोई कार्य किया जाए। और जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। कहाँ कहाँ से? 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आगे देखते हैं राज्यसभा में मनोनयन। संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितना? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी इसी में की गई है। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। कहाँ से? प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान है। समवर्ती सूची मतलब ये केंद्र और राज्य सूची से अलग होती है। जैसे केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, उसके बाद एक समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य छोड़ के केवल केंद्र इस पे अधिकार बनता है। राज्य सरकार दोनों ही, जैसे राज्य सरकार क्या है इसमें कि इसमें क्या है ना, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार है, केंद्र सरकार अलग राज्य सरकार अलग, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? केंद्र सरकार का। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त अधिवेशन, यानी कोई अगर बिल है, कोई विधेयक से जुड़े कार्य संसद में होते हैं, यदि कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जिसमें दोनों सदनों की कार्यवाही साथ में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। आगे देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये बात आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के ये तीनों शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। उनकी क्रांति में इन शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ और भारत के संविधान में भी इन शब्दों को फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, और गणतंत्र देखते हैं हम अगला। इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संचालन करेंगे, इनमें कोई भी वंशानुगत नहीं होता है। इसका मतलब होता है गणतंत्र। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है, अगला देखते हैं रूस से। तो रूस से सबसे इंपॉर्टेंट लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया गया रसिया से। अगला लिया गया पंचवर्षीय योजना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से। लास्ट में देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया। संविधान संशोधन की बात करेगा। संविधान संशोधन हुआ है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, और इसकी बात करेगा आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हुआ आयरलैंड से। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन मतलब थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, एक या दो बार देखेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है, यानी भारत के संविधान में किस देश के संविधान से स्रोत नहीं लिए गए। अमेरिका से आपको पता लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, लेकिन इटली से नहीं लिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? इटली। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ से कौन लिया गया है। जैसे देश की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, ये सब अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। ठीक, और फ्रांस से लिया गया क्या? गणतंत्र, मैंने बताया फ्रांस से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिया गया। यूनाइटेड किंगडम से देखिए इतनी चीज़ें ली गई, देख ली। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात करता है। ठीक है, ब्रिटेन की बात करता है। ये संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता की बात करेगा, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, ये इंपॉर्टेंट है। विशेषाधिकार रिट की बात करते हैं, जो
रीट निकालते हैं, कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय व्यवस्था और द्विसदनात्मक, ये सब कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया? मैंने बताया था ये रूस से लिया गया है। ठीक, मौलिक कर्तव्य और ये आपका पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। आगे देखते हैं, भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता शामिल है? ये लिया गया आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपके कनाडा से कौन सा लिया नहीं गया है? ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये लिया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णय, ठीक है, ये भी लिया गया आपका कनाडा से। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रभावित है? नागरिकता की बात करता है, कौन नागरिकता की बात करता है? यूके यानी ब्रिटेन। तो आइए देख लेते हैं, पहले भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचन सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अब हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? एकल नागरिकता और नियंत्रण और कानून के नियम भी लिया गया है। ठीक है, सरकार का संसदीय व्यवस्था भी लिया गया है। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? देखिए, प्रस्तावना मैंने बताया था, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक समीक्षा की बात करेगा, मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार की बात करेगा, महाभियोग आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के कार्य, ठीक है, ये सब अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 में। ठीक है, और व्यापार और वाणिज्य और समवर्ती सूची, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी, संसदीय विशेषाधिकार, ये लिया गया है। ठीक है, आपका संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, और आपातकाल के दौरान, आपातकाल की बात कौन करेगा? जर्मनी करेगा। ठीक है, जर्मनी क्या करेगा? आपातकाल की बात करेगा। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस संविधान? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, न्यायपालिका से जितने भी तथ्य आएंगे 90% अमेरिका से है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत, मैंने बताया स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब कहाँ से लिया गया? आपकी फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। ठीक, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल की बात कौन करेगा? जर्मनी का संविधान आपातकाल की बात करता है। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उद्देश्य के संविधान जिनसे वह लिया गया का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर दिया गया है स्रोत और ये कहाँ से लिया गया है, ये पूछ रहा है, इसमें कौन सा गलत है? कानून के शासन का विचार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक, और मौलिक अधिकार की बात करेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी बात करता है, कौन बात करता है? ये रसिया बात करता है। ठीक है, ये कनाडा बात नहीं करता। तुम्हारा आंसर हो गया डी पार्ट। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया था, मैंने बताया था ना। राज्यसभा के ये जो नामांकन और निर्वाचन अलग अलग, ये आयरलैंड से लिया गया था। और ठीक है, और निर्वाचन वाला कहाँ से बात हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से, मैंने बताया अमेरिका से लिया गया है ये। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये संविधान संशोधन जो है किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर कितना आता है दोस्तों, आप लोग बताइए? 368 में। कितना? 368 में। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है किस आर्टिकल में आता है? 360 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता यानी समानता और बंधुता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ये संविधान से लिया गया, आपके फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। अभी तक वीडियो इसलिए नहीं डालता क्योंकि हमारी दादी जी का डेथ हो गया था, इसलिए मैं इसमें बिजी रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।